हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट यूट्यूब पर रोजाना पढ़ाता हूँ, है ना। तो हमारे जो चैप्टर था, पिछला चैप्टर डीसी थ्योरी था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा कैपेसिटर। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर संधारित्र। राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। तो भाई कैपेसिटर होता क्या है? भाई पहले तो इसका बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं, क्या चीज होती है। ये हमारी दो क्या होती है, धातु की प्लेटें होती है, चालक प्लेटें होती है। इन पर क्या होता है, आवेश स्टोर होता है इस प्रकार। इन प्लेटों पर आवेश स्टोर होता है। राइट। और इसके बीच में कुछ मटेरियल जो पेराविद्युतक पदार्थ होता है वो भरा जाता है। राइट। ये जो होती है हमारे, इनको बोलते हैं चालक प्लेटें। ठीक है, चालक प्लेट ये किसी कंडक्टर की होती है ना। और नॉर्मली हम इनको, ये टिन आलेपित या तो कॉपर की होगी या टिन आलेपित होगी। आगे किसी कंडक्टर की होगी, क्योंकि चालक प्लेटें हैं तो इनमें जो गुण होता है वो पीटीसी का गुण होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ना। पीटीसी का गुण होता है। ठीक है। ये अपने संयोजक भुजा, कनेक्टर साइड बोल दो, संयोजक भुजा बोल दो, जो भी बोलना है, ये अपनी वो होती है संयोजक भुजा, कनेक्टर। राइट। और ये जो बीच में भरा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरावैद्युतांक। पेरावैद्युतांक पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पदार्थ है ना। तो इसको बोलते हैं पेरावैद्युतांक पदार्थ। ठीक है। ये अपना कुचालक होता है। एक रूप से क्या होता है, कुचालक होता है। तो कुचालक है तो किस टाइप का होगा? तो ये होगा अपना एनटीसी प्रकार का होता है। ये कैसे होता है? एनटीसी। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या रहता है? अपना अल्फा का मान नेगेटिव रहता है। अल्फा का मान नेगेटिव रहता है। इसका मतलब क्या है भाई? अगर तापमान बढ़ता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और चालकता बढ़ती है। ये होता है एनटीसी का मतलब। राइट। ठीक है। तो पेरावैद्युतांक पदार्थ के रूप में हम किसका यूज लेते हैं कि भाई हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आवेश को स्टोर कर पाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा आवेश को स्टोर कर पाए। तो क्या है ये अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में पेपर, पेपर या बोल दो, हवा भी बोल दो, या आपका अभ्रक बोल दो, अभ्रक वगैरह। तो इनका यूज हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में यूज में लेते हैं। पेपर है, हवा है, अभ्रक है, और भी होता है अपना इलेक्ट्रोलाइट भी अपन लेते हैं ना। तो इस टाइप से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में पेपर, हवा, अभ्रक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट का यूज लेते हैं। और ये जो मटेरियल होता है ये एनटीसी टाइप का होता है। मतलब क्या है? अल्फा का मान नेगेटिव होता है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटता है। ये अपनी भुजा होती है, ये अपनी चालक प्लेटें होती है जो कि पीटीसी होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें अल्फा का मान पॉजिटिव हो जाएगा, और तो क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें तापमान बढ़ता है तो इसमें प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण इसकी चालकता घटती है। सीधी सी बात है। ये नॉर्मली कॉपरेट टिनालिपिट होती है। ठीक है। और अपना जो आवेश स्टोर करता है, कौन कौन करता है? ये जो मटेरियल होता है ये अपना क्या करता है? आवेश स्टोर करता है, आवेश संचित करता है, आवेश संचित करता है। ये अपना है कि इसकी संरचना की कैपेसिटर होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कैपेसिटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो वो चीजें हमने देख ली। अब हम कैपेसिटर के बारे में और पढ़ते हैं आगे, इसके डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। तो अपना जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, इसकी कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेष बातें संधारित्र की। क्या है
पहले तो है कि भाई ये क्या करता है कि विभव के रूप में क्या है, विभव वोल्टेज के रूप में, विभव के रूप में आवेश स्टोर करता है, विभव के रूप में आवेश को संचित करता है, स्टोर करता है, आवेश संचित करता है। ठीक है, ये विभव के रूप में आवेश को संचित करता है। दूसरी चीज है कि ये विभव के जो अचानक जो मान परिवर्तन होता है, जो वोल्टेज का अप डाउन होता है, तो उसका क्या करता है, विरोध करता है। विभव में होने वाला परिवर्तन, विभव में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। तीसरी चीज है कि ये जो एनर्जी जो स्टोर करता है वो ये स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है। क्या है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है, ऊर्जा संचित करता है, ऊर्जा संचित करता है। ठीक है, और विभव के रूप में आवेश को स्टोर करता है और विभव में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है। और इसमें क्या होता है कि जो धारा है, जो विद्युत धारा है, जो धारा है वो विभव से, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, 90 डिग्री लीडिंग होती है। धारा विभव से 90 डिग्री लीडिंग होती है, अग्रगामी होती है, लीडिंग होती है या अग्रगामी, अग्रगामी होती है। एक इसका VC 0 माइनस बराबर VC 0 प्लस। ठीक है, क्या बोला है इसने कि भाई विभव के रूप में ये क्या करता, ये जो कैपेसिटर होता है ये अपना क्या 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 करता है कि वोल्टेज में जो अप डाउन होता है ना, तो इसका विरोध करता है कि वोल्टेज को नियत बना के रखता है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का जो उतार चढ़ाव होता है ये इसका विरोध करता है। विभव में जो चेंजेज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसका ये विरोध करता है। तो उसका विरोध करता है, तो उसके कारण ये क्या करता है, विभव के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, आवेश को स्टोर करता है। और जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो इसमें जो विभव स्टोर होता है, इसमें क्या होता है, विभव स्टोर होता है, तो विभव है, इसमें जो विभव है वो विभव मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए स्टोर होता है, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए स्टोर होता है। स्टोर होता है। और अब अभी के बारे में धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो इसमें क्या रहता है कि जो ये तो अपना रहता है वोल्टेज, ये तो रहती है अपनी धारा, और ये रहता है अपना वोल्टेज। तो इसमें क्या है, ये है वोल्टेज, तो इसमें धारा क्या है, 90 डिग्री लीड कर रही है। या तो आप इसको ऐसा बना लो या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हो। ये धारा हो गई, ये वोल्टेज हो गया, ये क्या है, 90 डिग्री लीड करती है। तो इस कैपेसिटर में जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, लीडिंग होती है। ठीक है, ये कोई बेसिक बात होती है अपनी। विभव क्या करता है, विभव के रूप में ये आवेश को संचित करता है, और जो परिवर्तन होता है उसका ये विरोध करता है विभव में। और स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है। और इसमें क्या रहती है, जो धारा रहती है वो विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। भाई ऐसा क्यों होता है, तो अभी मैंने कहा ना, विभव के मान परिवर्तन का विरोध करती है। जब विभव का विरोध होगा तो धारा ऑटोमेटिक आगे निकल जाती है ना, तो धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और VC 0 माइनस बराबर VC 0 प्लस। जो विभव जो अपना स्टोर होगा इसमें वो मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए ही स्टोर होता है, संचित होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
अभी हमने देखा कि विभव के मान परिवर्तन का जो कैपेसिटर है ये विरोध करता है ना। तो हम देखते हैं कि जो I समानुपाती dV बाई dt, क्योंकि वोल्टेज के मान परिवर्तन का विरोध करता है, इस वजह से I समानुपाती dV बाई dt। जैसे ही हम समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे लगता है C क्या है, कैपेसिटेंस, धारिता, C dV बाई dt है। dV बाई dt होता है, इसको हम j ओमेगा कहते हैं। क्या बोलते हैं, j ओमेगा। I बराबर C j ओमेगा। यहाँ पे ये जो j है, j बताता है एंगल को, बताता है कोण को, बताता है। अभी हमने पढ़ा ना कि धारा वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, तो j है वो एंगल को बता रहा है, कोण को ना। तो ये आ जाएगा j ओमेगा आ जाएगा और ये v आ जाएगा, राइट। तो j आगे आ जाएगा और ये अपना आ जाएगा ओमेगा c आ जाएगा, ओमेगा c v। जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई अपना जो xc होता है, xc बराबर 1/ओमेगा c होता है ना। xc होता क्या है, तो xc होता है अपना धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और हम जानते हैं जो ओमेगा होता है अपना, ओमेगा होता है, जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू को हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा ना, ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा होता है, ये क्या होता है, ये होता है रेडियन में आवृत्ति। क्या होती है, रेडियन में आवृत्ति, रेडियन में आवृत्ति। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है ना। क्या रहता है, 2 पाई एफ रहता है। तो 1/ओमेगा की जगह 2 पाई एफ और ये सी आ जाएगा, है ना, राइट। ओमेगा बराबर 1/2 पाई एफ सी हो जाता है, लेकिन हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ओमेगा सी। तो ओमेगा सी बराबर क्या आ जाएगा, इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा सी एक्स सी बराबर 1/एक्स सी बराबर ओमेगा सी, है ना। तो ओमेगा सी की जगह हम 1/एक्स सी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, ये जो अपना ओमेगा सी है इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1/एक्स सी। तो v/एक्स सी और ये आ जाएगा जे बता रहा है कोण को, बता रहा है एंगल को, बता रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि भाई वोल्टेज रहती है वो पीछे रहती है, धारा अग्रगामी होती है 90 डिग्री, तो ये रहेगा v/एक्स सी कोण 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये अपने याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, आप तो सीधा सा याद रखो कि भाई जो अपनी धारा रहती है वो 90 डिग्री लीड करती है, अग्रगामी होती है वोल्टेज से, किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है। और ये आप याद रख लेना कि xc बराबर 1/ओमेगा c होता है और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो ये 2 पाई एफ सी आ जाएगा। ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव धारितीय प्रतिघात होता है ना। ये भी क्या है, ये है प्रतिरोध में बाधा, प्रतिरोध में बाधा। तो इसका मतलब ये भी क्या, बाधा है, और जो बाधा होती है उसका मतलब क्या रहता है, ओम। तो इसका मतलब भी क्या होता है, ओम। जैसे प्रतिरोध है वो क्या, धारा के मार्ग में बाधा। तो जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम है, वैसे एक्सी का मात्रक भी क्या है, ओम ही होता है। ओके, तो ये है कि इसमें क्या है कि धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो वो हमने इस डेरिवेशन से समझा है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए कैपेसिटर हम इतना ही पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखना, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।